तो बड़ी खबर कोलकाता ही से है, जहां आज एनआरसी और सीएए की मुखालिफत में एहतजाज है। कई तंजीमों का वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के खिलाफ धरना जारी है। मौलाना अरशद मदनी आज पार्क सर्कस मैदान में एहतजाज करेंगे। मौलाना अरशद मदनी खवातीन के एहतजाज में शामिल होंगे। जमीयत उलमा बंगाल के ज़ेर-ए-एहतमाम प्रोग्राम में मौलाना मदनी करेंगे शिरकत। तो आपको बताते चलें कि आज कोलकाता में एनआरसी और सीए की मुखालिफत में लगातार एहतजाज जारी रहेगा। पार्क सर्कस के मैदान में जो एहतजाज चल रहा है उसमें मौलाना अरशद मदनी भी शिरकत करेंगे। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारी नुमाइंदा कोलकाता से शबाना एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शबाना, पार्क सर्कस में लगातार एहतजाज चल रहा है शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ, और आज कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा हिंद मदनी ग्रुप के मौलाना अरशद मदनी जो कि इसके सरबराह हैं वो भी शिरकत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, अभी जोहर के बाद उनका प्रोग्राम है पार्क सर्कस मैदान में, जहां खवातीन का एहतजाज चल रहा है। आज छठे रोज में खवातीन का एहतजाज जो है वो दाखिल हुआ है, तो छठा दिन है आज एहतजाज का, और आज जो है मौलाना अरशद मदनी इस एहतजाज में शामिल होंगे। वहां वो प्रोग्राम भी करेंगे, खवातीन से मुलाकात भी करेंगे। तो सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है एक बड़ा एहतजाज आप देख सकते हैं कि कोलकाता में आज जिस तरह से पूरा धर्मतल्ला इलाका, कल से ही वहाँ मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमें जो सीए और एनआरसी की मुखालफत कर रही हैं वो वहाँ बैठी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अब जो है कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। वो नेताजी इंडोर स्टेडियम से बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट जाएंगे। तो ऐसे में लगातार एहतजाज चल रहा है, और खुद ममता बनर्जी की जो तृणमूल छात्र परिषद है वो भी एहतजाज पे बैठी है सीए और एनआरसी के खिलाफ, जहाँ कल खुद ममता बनर्जी जब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद वो वहाँ खुद गई थी। तो एक बड़ा एहतजाज चल रहा है, और आज मौलाना अरशद मदनी पार्क सर्कस में जो खवातीन का एहतजाज है वहाँ वो शामिल होंगे और अपना जो जमीयत उलमा हिंद बंगाल के बैनर तले जो है वो अपना एक प्रोग्राम भी करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होगी, जैसा कि जमीयत उलमा बंगाल के लोगों के मुताबिक कि जो खवातीन का एहतजाज है इसे और भी बड़ा किया जाएगा, क्योंकि कोलकाता में शबाना खबर ये भी आ रही है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। हालांकि आज वो दौरा मुकम्मल करके दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोलकाता में आज भी कई तंजीमों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे की मुखालफत भी की जा रही है। बिल्कुल, कल से ही ये मुखालफत चल रही है और आज भी लोग जो है वो सड़क पर बैठे हैं। धर्मतल्ला इलाके में पूरा एहतजाज जारी है। समाजी और सियासी तंजीमें वहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। कई ऐसे बड़े लीडरान भी हैं, स्टूडेंट्स है वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की मुखालफत में जो है वहाँ बैठे हैं। इसी वजह से आज आप देखें कि जब नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक बड़ी सभा से, हालांकि पोर्ट ट्रस्ट का ये प्रोग्राम था, लेकिन एक बड़ी सभा से वज़ीर-ए-आज़म ने जो है खिताब किया है, और यहाँ उन्होंने सीए और एनआरसी को लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो डर है, जो बेचैनी है, जो भय है, उसे दूर करने की कोशिश की है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में साफ तौर से कहा है कि नागरिकता जो है वो छीनी नहीं जाएगी। सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीने जाने का कानून नहीं है। एक तरह से जो मुखालफत हो रही है, जो लोगों में खौफ का माहौल है कि कहीं ना कहीं कागज दिखाने के बाद, पेपर दिखाने के बाद एनआरसी के नाम पर जो है वो उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत से जो है वो बेदखल किया जाएगा। तो ऐसे में लोगों के अंदर जो बेचैनी है, शायद इसका एहसास वज़ीर-ए-आज़म को भी है, और उन्होंने यही वजह है कि आप साफ तौर से कहा है। बिल्कुल शबाना, इस वक्त एक खबर और कोलकाता से मिल रही है वज़ीर-ए-आज़म से जुड़ी हुई कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के काफिले को सियाह झंडे यानी काले झंडे भी दिखाए गए हैं। कितनी सच्चाई है इस खबर में? जी बिल्कुल, सियाह झंडा दिखाया गया है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जब वो दाखिल हो रहे थे तो एक बड़ी तादाद में लोग भी वहाँ पे खड़े थे जो बीजेपी समर्थक थे, जिनके पास पोर्ट ट्रस्ट का कार्ड था, पास था, वो वहाँ पे खड़े थे। उसी में एक बंदा था जो भी उस भीड़ में शामिल था, और जब वज़ीर-ए-आज़म का काफिला वहाँ पर से गुजरा तो उसी वक्त उसने वो काला झंडा दिखाया है, सियाह झंडा दिखाया है, जिसकी वजह से जो बीजेपी महिला मोर्चा बहुत मुख्तसर में कहा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प भी हुई है कोलकाता में किसी जगह पर। बिल्कुल, वही जो सियाह झंडा दिखाया गया है आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के वर्कर की तरफ से, तो बीजेपी महिला जो खवातीन मोर्चा है वो उन्होंने उसको जो है वो बिल्कुल पकड़ लिया, और उसके बाद जो है वो बुरी तरह जदोकोब किया गया है। हालांकि पुलिस एहलकार वहां पहुंचे हैं, लेकिन खबर ये मिल रही है कि जो वर्कर है, जो कांग्रेस का वर्कर था जो सियाह झंडा दिखा रहा था, उसे शायद अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो जिस तरह से एहतजाज मतलब हालात अब कुल मिलाकर एक तरह से काबू में है, लोगों में एक नाराजगी
जरूर है कहीं ना कहीं इस शहरी तरमीमी कानून को लेकर, जिसकी वजह से लगातार ये आवाज उठाई जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर फौरन हाजिर होते हैं।